मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी, जिसमें अब साफ होता जा रहा है कि किसान सुधारों का विरोध ज्यादातर बड़े किसान कर रहे हैं, जबकि छोटे किसानों का इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब और हरियाणा के जिन किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाला हुआ है, उनमें ज्यादातर बड़े किसान हैं जिनकी मौजूदा मंडियों तक पहुंच है, जबकि छोटे किसान इस आंदोलन से जुड़े नजर नहीं आ रहे। कृषि विशेषज्ञों का दावा है कि बड़े किसान ही कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हैं। तो आपको बता दें, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया, कल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी ये साफ तौर पर कहा गया। उन्होंने कहा कि जो बिल है, जो कानून है, उससे छोटे किसानों को सीधा फायदा होगा और बिचौलिए हैं जो लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिचौलिए इस कानून के तहत हट जाते हैं बीच में से और सीधा फायदा किसानों को होता है। वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल फिक्की की बैठक में भी कही गई थी। लेकिन इस सब के बीच अब धीरे धीरे यह साफ हो रहा है कि इस आंदोलन में छोटे किसान नहीं है, इस आंदोलन में बड़े किसान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और धर्मेंद्र प्रधान ने भी नए कृषि सुधारों को छोटे किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद बताया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि बिचौलिए छोटे किसानों के विरोधी हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए सुधारों से छोटे किसानों को भी बड़े किसानों के जैसा अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं किसानों से, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि इससे छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। आप खुद बिहार से आते हैं, जहां जो पूरी तरह से कृषि आधारित राज्य है, क्यों ऐसा हो रहा है कि पंजाब से किसान आ रहे हैं, छोटे राज्यों से किसानों में कहीं हमें आक्रोश की बात नहीं दिख रही है? तो क्या माना जाए कि ये कुछ जो छोटे किसान हैं उनको समझ में आ गया कि इससे फायदा होगा, जो बड़े किसान हैं, जो व्यापारी जैसे किसान हैं, उनको वो पूरे आंदोलन की बागडोर संभाले हुए हैं? बिहार में मंडी कानून 2006 में समाप्त हो गया ना, तो ये जो बिचौलिए हैं, जो चाहते हैं कि छोटे किसान, मझोले किसान हमारे नियंत्रण में रहें, सिर्फ हमारे दरवाजे से जाएं और हम उनका शोषण करें, उनकी समस्या है। हमने तो कभी नहीं कहा कि वो मंडियां समाप्त होंगी, जिस किसान का मन हो वहां जाए। आपने बिहार की बात की, तो अमिताभ जी मैं आपको बता दूं कि आज बिहार के औरंगाबाद में मुझे मालूम हुआ है कि एक से एक नए फलों की खेती हो रही है। आगे बाहर के व्यापारी सीधा वहाँ पर उन खेती का लाभ लेते हैं। एक से एक नए नए फल पैदा हो रहे हैं। पंजाब में मुझे बताया गया कि वहाँ के किसान नए नए तरीके से पूरा जो शिमला मिर्चा, बाकी मिर्चा की खेती कर रहे हैं। बिहार में तो केले की खेती आपको पता ही है। इस पूरे कोरोना काल में अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मुजफ्फरपुर की लीची इंग्लैंड चली गई। ये त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल अनानास होता है, जो 5 रुपये किलो मिलता था, हम लोगों ने डिजिटल मार्केट कराया तो मुंबई और दुबई में 15 रुपये किलो किसानों को फायदा हो रहा है। एक और कई तो फिर मैं सवाल पूछता हूं, छोटे किसानों को अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनको मंडी के दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है? और क्यों एक आध प्रदेश के ही किसान या बीच के लोग इस तरह का दबाव बना रहे हैं? ये सवाल है ना। धर्मेंद्र जी, एक और चिंता इस बात की है कि जो पंजाब से आया किसान है, वो पंजाब में माना जाता है हरित क्रांति का सारे बड़े किसान हैं, बड़े बड़े आढ़ती हैं, बड़े व्यापारी हैं, किसान के लोग बैठे हैं। लेकिन जो गरीब खेती पर ही निर्भर राज्य हैं, वहाँ का किसान तो कहीं सुबुगाहट नहीं दिखा रहा है। तो माना जाए क्या कि जो किसान बिल है उससे अमीर किसान ज़्यादा परेशान है, गरीब किसान को कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, मैं अगर थोड़ा मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने, जैसे सरकार बड़े जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहा है और हम लोग सभी लोग एक काम पे लगे हैं कि किसानों की आमदनी को हम कैसे दुगनी करें, आज से कैसे दुगनी करें इसी उपज में, और क्या बढ़ाएं, कौन सी क्रॉप को बढ़ाएं। क्या हम लोग पहले देखिए, हम लोग चावल को एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति नहीं देते थे, आज हमने दिया। मक्काई से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति हम नहीं दे रहे थे, हमने दिया। पराली से सीबीजी बनाने की योजना हमने बनाई। 1 लाख करोड़ की नया अर्थनीति सिर्फ पेट्रोलियम विभाग ऊर्जा परिवर्तन करने में आज योजना बना रही है। बड़ी छोटी किसान नहीं है, किसान से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो आंदोलन हो रहा है, ये तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की, जब इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होती है, वो कमीशन के नाम पे हो या मिडिल मैन के नाम पे हो, इनकी चिंता है। और हमने खुलेपन पे कहा कि देखो, कोई एक व्यवसायिक ढांचा में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप कोई
एग्रीगेटर के रूप में जो अड़तिया आज काम कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम होने की कोई कारण नहीं है। नई व्यवस्था में, नई मंडी व्यवस्था में उनको तो एक रोल रह भी सकता है अगर वो पारदर्शिता दिखाएं, किसानों को अपना हक दे दे, किसानों को ज्यादा मूल्य दे दे, शायद किसान उन्हीं के पास जाएगा, वो अपना कमीशन रखे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार की गारंटेड चीज किसान को कम, अपना कमीशन पक्का, ये तो मोदी सरकार में हम अनुमति नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसे विषयों में नाराज होकर कुछ लोग आंदोलन कर रहे, वो अपना जाने। हमारी प्रायोरिटी किसानों की जेब में, किसानों की बैंक खाते में सीधा मोदी जी की दी हुई पैसा कैसे सीधा पहुंचे, उसी काम पे आज हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम आज जनधन खाते को यूज कर रहे हैं, आज हम डिजिटलाइजेशन को यूज कर रहे हैं। हम उसमें स्पष्ट है, किसानों के हित सर्वोपरि। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर छोटे किसानों को इन कानूनों से फायदा है तो फिर दिक्कत किसको है और क्यों है? क्योंकि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी किसानों को बराबर के अधिकार मिलें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कानून के रद्द होने से जिसको सबसे ज्यादा अधिकारों की जरूरत है, अगर वो ही बेबस रह जाएगा तो फिर फायदा क्या? ये सबसे बड़े सवाल हैं, लेकिन इन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। अलग अलग सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जावेद मंसूरी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हैं, तो वहीं रवि सिंह दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, भवानी सिंह राजस्थान के अलवर में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जावेद आपके पास आते हुए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर आंदोलन का केंद्र है, आज वहां की स्थिति क्या है, वहां की तस्वीर क्या है, वहां फिलहाल क्या हालात, क्योंकि अब तो ठंड भी बढ़ चुकी है। देखिए, दिल्ली के तापमान की आज बात करें तो 11.1 डिग्री दर्ज किया गया है और ठंड ज़रूर बढ़ी है। मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जो सिंघू बॉर्डर का जो प्रोटेस्ट है वो 18वां दिन है और जस का तस चल रहा है। जो लोग हैं, जो भीड़ है वो उसी तरह से बनी हुई है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार यहाँ पर जमा है। मुद्दा वही है, कल भी किसान नेताओं ने पीसी की थी। उनका कहना था कि तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे वो नहीं जाएंगे। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और अब कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? हम आए फिरोजपुर से। हाँ, क्या कोई रास्ता निकलेगा इसका? देखो, उतना देर जाएंगे नहीं जितना देर तब तक नहीं जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि इससे जो है, इस कानून से छोटे किसानों को फायदा होगा। आप बताइए अपनी स्थिति। किसी को नहीं होगा, किसी को फायदा नहीं होगा, मरे जाएंगे, सारे मरे जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? अमृतसर से। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहेंगे, कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? ये तो कोई लगता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। देखिए, यहाँ पर सभी का कहना है। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे अभी, क्या कोई रास्ता निकलेगा? लगातार 18वां दिन है आपका। रास्ता चाहे निकले चाहे ना निकले, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਧਾਨਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦ तक बैठे रहांगे, नहीं तो ਅਸੀਂ नहीं जावांगे। देखिए, बैठे रहेंगे और ये कह रहे हैं कि यहाँ डटे रहेंगे। और मैं ज़रा तस्वीर आपको दिखाऊं, यहाँ रोज़ की तरह जो सिक्योरिटी है वो पूरी चाक चौबंद है। यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बल आपको नज़र आएंगे। बैरिकेड से ये एक हिस्सा इसको बैरिकेड किया गया है। और देखिए, यहाँ अब जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसे में जो ट्रॉली है उन्हीं के अंदर ही उनको और अच्छे से पैक किया गया है, ताकि इन्हीं में ही इन किसानों का ठहरना होता है। यहाँ देखिए, यहाँ ट्रॉली पर तिरपाल बाकायदा लगाई गई है। तो ये तस्वीर है सिंघू बॉर्डर की, जहां लगातार प्रोटेस्ट बनाए। देखिए, कल जिस तरह से नेताओं ने पीसी की, किसान नेताओं ने, उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को 32 किसान नेता जो है एक दिन के अनशन पर बैठेंगे और कह रहे हैं कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जी, आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लौटेंगे जावेद आपके पास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला ने भी किसान आंदोलन पर सवाल उठा दिए। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने आंदोलन में अमीर किसानों के शामिल होने के साथ ही मंडी व्यवस्था में भी समय के साथ बदलाव की जरूरत बताई। It is clear that the political opposition is there out in force, but to infer from the demonstration that all of these guys were farmers, that's a bit of a stretch. I think the evidence is very clear that the reason you have the protests primarily from Punjab, Haryana, primarily from the very rich farmers of Punjab and Haryana, is that they think their unfair rich days are over.
और इस वक्त अलवर से हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी भी मौजूद है। भवानी, ये कहा जा रहा था कि आज वहां से किसान शाहजहांपुर होते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ आते हुए कूच करेंगे, दिल्ली मार्च की शुरुआत करेंगे। अभी वहां पर क्या हलचल दिखाई दे रही है, क्या स्थिति है अभी इस वक्त? देखिए, पहले मैं बॉर्डर की तस्वीर बता देता हूँ। इस वक्त शाहजहांपुर बॉर्डर पर हूँ। शाहजहांपुर राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर है। आप सामने देख सकते हैं रेवाड़ी पुलिस के ये बैरिकेड्स लगा दिए हैं। रेवाड़ी पुलिस, हरियाणा की पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, सुरक्षा कड़ी की जा रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ राजस्थान के किसान यहाँ पहुँच रहे। पहले सामने की तस्वीर बताता हूँ, हरियाणा पुलिस ने कैसी तैयारी कर रखी है। थोड़ी देर में किसान आने वाले अलग अलग जगहों से, राजस्थान से, उसके लिए बैरिकेटिंग लगाकर पूरे जयपुर दिल्ली हाईवे है वहाँ पर पूरी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि कुछ किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर ट्रैक्टरों के साथ में इस वक्त यहाँ पर बॉर्डर पर हैं और कुछ पहले से यहाँ पर जमे हुए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर कुछ किसान नेता हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, यहाँ पर अलाव ताप रहे हैं। रामपाल जी, आप बताएं कि क्या कार्यक्रम है आज? दिल्ली कूच करेंगे आप लोग? हाँ, हमारा दिल्ली कूच का कार्यक्रम है और दिल्ली कूच के लिए देथा जी हम लगातार कुछ क्यों करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये बिल तो छोटे किसानों के हित के अंदर है, बड़े किसानों का आंदोलन है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना यदि सत्य होता तो हम कूच नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत कष्ट ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी ऐसी बात कहें जो सत्य से कोसों दूर है, तो ये कटे किसान आ रहे हैं। राजस्थान से कितने किसान आ रहे हैं आज? मैं सोचता हूँ देथा जी, आज कई जिलों से किसान आएंगे और लगातार आते रहेंगे। संख्या आपके मीडिया के सामने होगी। आपका अभी ज़्यादा नहीं है संख्या यहाँ पर? नहीं है, सही बात है, अभी संख्या कम है, लेकिन ये संख्या बढ़े। राजस्थान का किसान क्या इस तरीके से आंदोलन में जुड़ नहीं रहा है? इसका मतलब वो संतुष्ट है? ऐसा राजस्थान का किसान में चेतना पंजाब का किसान उसकी तुलना में बहुत कम है। जब आज़ादी का आंदोलन हुआ तो पंजाब तो सुलग रहा था और राजस्थान में कहीं लहर भी नहीं थी। इसलिए ये जो स्वभाव है राजस्थान का, ये अब से नहीं है, ये पुराना स्वभाव। आप स्वभाव की बात कर रहे हैं। एक तस्वीर हम पहले मोटे तौर पर एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पर बता देते हैं ट्रैक्टरों की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त किसानों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजाई गद्दे लगा दिए, टेंट लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है। ठंड को लेकर तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। किसान कितने पहुँचेंगे? अभी कुछ किसान पहुँचे हैं कि राजस्थान से आज कितने किसान आते हैं इस बॉर्डर पर, और उसके बाद में दिल्ली कूच। ठीक है भवानी, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली चलो मार्च की शुरुआत कब होगी ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कृषि विशेषज्ञ मोहिनी मोहन ने किसानों के आंदोलन पर सवाल खड़े किए और पंजाब हरियाणा के किसानों से छोटे किसानों के हित में इन कानूनों को लागू होने की अपील भी की। अगर पंजाब हरियाणा पश्चिम बंगाल में कोई समस्या है, वो अपने राज्य में अपने मुख्यमंत्री, अपने सरकार और केंद्र सरकार की सहायता लेकर कोई समाधान निकाले। मगर ये किसान का जो बिल है उसमें कुछ सुधार के साथ देश भर के छोटे किसान के लिए बहुत सहायता कर सकता है, इसलिए उसको वापस ना हो, ऐसा हमारा मांग है। चलिए अब जल्दी से रुक कर लेते गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, अभी इस वक्त वहां की तस्वीर क्या है? देखिए, यहाँ पर मुजफ्फरनगर के कई किसान यहाँ पर लगातार आंदोलन का हिस्सा हैं और गन्ने की किसानी ये करते हैं। इनसे सीधे बात करते हैं कि क्या इनकी दिक्कतें हैं। ये बता रहे हैं कि गन्ने की पैदावार में इन्हें जो पैसा मिलना चाहिए वो ठीक से पैसा नहीं मिल पाता है। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर से। आप गन्ने की समस्या कुछ बता रहे थे, गन्ने की खेती करते हैं? हाँ, गन्ने की खेती करते हैं। उस गन्ने की खेती में 1 साल तो है उसे उगावे हैं, 1 साल उसके पेमेंट में चले जा, फिर 2 साल में पैसा मिले। पिछले साल का पेमेंट भी लोगों ने लिया हमारा, जो पिछले साल गन्ना गिरा था। पिछले साल जो हमने गन्ना गिरा था, उनका उसका भुगतान हम अब तक नहीं मिला। अच्छा, सरकार बोल रही है कि छोटे वादे बहुत बढ़िया करे हैं जी, बहुत साफ सुथरी बात बतावे, बढ़िया प्रवक्ता है वे। हम किसान हैं, हमारी कहाँ इतनी सुनी जा। अच्छा, सरकार बोल रही है छोटे किसानों को बिल से कोई नुकसान नहीं। आप लोग भी छोटे किसान हैं, आपकी क्या राय है? नहीं, किसान जी भी नुकसान मान रहे, तो किसानों का फायदा क्यों करे? ये किसान तो नहीं मानते। किसान नु कह रहे मैं यूँ फायदा चाहता नहीं, क्यों करे ये फायदा? ये अपने स्वार्थ में कर रहे। ये हमारा पेड़िया दवा दे दे हमें डेंगू की के उस दवाई का क्या फायदा है? ठंड भी बहुत हो रही है, लेकिन आप लोग लगातार बुजुर्ग आर्मी लेकिन आंदोलन का हिस्सा बने हुए पूरे जोश के साथ। भैया बाजीगर धोखा दे रहा, कहती शुरू में था तो दूंगा पेमेंट, ना तो मैं बगा दूंगा,
3 लाख 15 लाख तक खत्ते होंगे, पक्का बेमा झूठा। जी आप बोल रहे थे कुछ। अरे बिल जाम कम करवा है भाई। हाँ वो है हमारा। पंजाब में बिल 250 रुपए में इन्ना 12 के, हरियाणा पंजाब में फ्री है, हरियाणा में 250 रुपए में इन्ना, हमारे यहाँ 2500 रुपए में इन्ना। तो हम किसान नहीं है या वे किसान नहीं है? गन्ने का भी हरियाणा में 350 का रेट है, हमारे यहाँ 350 का है। ऐसा क्यों है? नहीं वहाँ हरियाणा में चीनी ज्यादा लिकड़े हमारे यहाँ से, जो 25 रुपए का फर्क कर दिया, वहाँ चीनी ज्यादा लिकड़े, चीनी कम निकले हमारे से। यहाँ किसान नहीं है, गुड़ हमारे यहाँ सब ऐसे ही किसान हुए है, ऐसे ही किसान ही है। बिजली यहाँ से वहाँ से 4 गुनी महंगी है, 4 गुनी महंगी। किसान मार दिया इस सरकार ने, किसान विरोधी सरकार है। कल आपके नेताओं ने बोला अनशन भी करेंगे, एक बड़ा। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। भवानी, वहां पर कोई हलचल? देखिए इस वक्त हरियाणा पुलिस जयपुर दिल्ली हाईवे सील कर रही है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग हाईवे पे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, फोर्स लगातार आगे आ रही है और अब यहाँ से एक लाइन से अभी जो ट्रैफिक है वो क्लियर किया जा रहा है और अगले 5 से 7 मिनट के अंदर ये हाईवे सील हो सकता है। हरियाणा पुलिस ने तैयारी कर ली है क्योंकि अब पीछे का ये ट्रैफिक है ये निकाला जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से तस्वीरें बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस किस तरीके से तैयारी कर रही है। पूरे हाईवे को यहाँ पर जो हरियाणा से दिल्ली की ओर जाने वाला ट्रैफिक है, आप देखिए तस्वीरें कि जो दिल्ली से जयपुर की तरफ आने वाला उस हाईवे को नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जो दिल्ली की ओर जाने वाला है यानी कि जो भी जयपुर से दिल्ली जाएगा उसको एक तरह से पूरे हाईवे को सील किया जा रहा है। पूरी तैयारी की जा रही है जिससे कि जब किसान आए यहाँ से आगे बढ़ नहीं जाए। और ये देखिए कि 5 स्तरीय घेरा, बैरिकेडिंग एक लेवल पे नहीं है, आगे से 5 लेवल पे बैरिकेडिंग हो रही है जिससे कि अगर किसान अगर यहाँ से एक जगह से अगर बैरिकेडिंग पार भी कर दे तो उससे आगे नहीं बढ़ पाए। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कुछ आगे हैं यहाँ पर और यहाँ से पूरा ये लगभग कुछ देर के अंदर यहाँ से जैसी ट्रैफिक खाली होगा, पीछे मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ से ये निकाला जा रहा है। उसके बाद में पूरा हाईवे यहाँ से सील कर देंगे। किसानों का यहाँ पर धरना चल रहा है। अभी दूसरे जो किसान हैं जिन्होंने अल्टीमेटम दे रहा है, तकरीबन 30 संगठन है, वो अभी यहाँ पहुँचे नहीं है। लेकिन उससे पहले आप पुलिस की तैयारी देखिए कि दोनों तरफ से जहाँ धरना स्थल पर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। ये तमाम तैयारी हरियाणा पुलिस की है। राजस्थान पुलिस अभी यहाँ नहीं पहुंची है, उसकी ओर से कोई रोका नहीं जा रहा, लेकिन हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है वो हाईवे को सील कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि भवानी आप शाहजहांपुर बॉर्डर पर हैं और ये बॉर्डर राजस्थान को हरियाणा से जोड़ता है, यानी जो हरियाणा पुलिस है फिलहाल बॉर्डर को सील कर रही है। जो रास्ता है जो जयपुर दिल्ली हाईवे है वहां पर रोका जा रहा है, यानी वो ट्रैफिक जो दिल्ली की तरफ जाएगा उसको रोक दिया गया है। लेकिन अब ऐसे में किसान क्या करेंगे? भवानी, इसके लिए आपके पास लौटेंगे हम। कृषि विशेषज्ञ एमजे खान ने भी इन कृषि सुधारों को वक्त की जरूरत बताया और साथ ही बातचीत के जरिए जल्द से जल्द इस विवाद का हल निकलने की उम्मीद भी जताई। बड़े किसान पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट के फार्मर्स हैं, मंडी सिस्टम से बेनिफिटेड हैं, ये मोनोकल्चर में चले गए हैं, तो ये इस सिस्टम से हटना नहीं चाह रहे थे। तो ऐसा प्रोटेस्ट के पीछे ये है माइंडसेट कि एक कंफर्ट जोन से निकलने का, एक चेंज जो होता है उसको रजिस्ट करने का जो माइंडसेट है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कम्युनिकेशन की कमी रही, डेफिसिट रही, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आज पैदा हुई। और चलिए अब सीधे हम रुक कर लेते हैं टीकरी बॉर्डर। रवि सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ है। रवि, वहां की इस वक्त तस्वीर क्या है? क्योंकि भवानी बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हरियाणा पुलिस की तरफ से बॉर्डर को सील किया जा रहा है। एक बार सबसे पहले टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि यहाँ से जो लोग भी दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाले जो लोग हैं और ख़ास करके जो लोग काम करने के लिए आते जाते हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। ये बताइए कि लगातार आप लोगों को 17-18 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार तो कह रही है कि सुनवाई के लिए तैयार है, क्या आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा? हाँ जी, अगे जिन्ना टाइम तक साढ़ा संघर्ष जारी रहूगा, जिन्ना टाइम साढ़ा जो है कानून है ये वापस नहीं ले जाएंगे। आप बताएं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोग शिक्षक हैं और हम किसानों की सपोर्ट पर आए हैं। हम पंजाब। आप किसान हैं कि शिक्षक? किसान हैं जी, किसान है। शिक्षक भी हैं, किसान बताएं कि कब तक रहेगा आप लोगों का प्रदर्शन? जब तक कानून वापस नहीं होंगे। ये सरकार तो कह रही है कि ये छोटे किसानों के लिए दिक्कत नहीं है, उनको फायदा है। नहीं, सबको
नुकसान है। देखिए सर, ऐसा नहीं है, जो वो पागल नहीं है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, वो कोई उनमें से एडवोकेट हैं, कोई डॉक्टर हैं जो वहाँ पर बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको सब मालूम है। और इसमें कानून में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होंगे ही, तो ही संघर्ष हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, वो पागल तो नहीं है। एक बार तस्वीरें यहाँ पर कैमरा पर्सन प्रणय दास दिखाएं कि किस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर किया गया है। कई लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है और जो लोग भी दिल्ली से हरियाणा की तरफ काम के लिए जाए, देखिए पैदल ही सिर्फ जाने वालों को अनुमति मिल रही है, वो भी दूसरे रास्ते से, और कई किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ रहा है। पुलिस उनको इंडिकेट कर रही है कि आपको इधर से जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि दूसरे रास्ते से वो लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल पिछले कई दिनों से टीकरी बॉर्डर पर यही स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल रवि, और ये भी एक गौर करने वाला पहलू है कि जो लोग अब लगातार समर्थन में जुटे हैं किसान आंदोलन के, उनमें से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि आखिर ये विरोध हो क्यों रहा है। क्योंकि विरोध हो रहा है इसलिए उन तमाम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के प्रदर्शन पर पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया भी सामने आई। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि किसानों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने यह भी दावा किया कि कुछ लोग किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और किसान बहकावे में ना आए, यह अपील भी उनकी तरफ से की गई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक यह आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है और नक्सल और माओवादी इसे चला रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी दावा किया कि किसान आंदोलन माओवादियों और अलगाववादियों के हाथ में चला गया है। The minister's statement, Piyush Goyal ji's statement, that probably this whole negotiation has been hijacked. The farmers' protest, which is on questions of they not being clear, probably is gotten hijacked by such elements for whom protest in India is now becoming an exercise to, recover some of their lost ground, bring the brotherhood from all over the world, and also have all the old boys associations stand up and speak from their respected think tanks centers, and also those who have a column space available for publishing in global newspapers to publish articles against this government. Sum and substance of what I want to say here, Maria, it looks as if these are all windows of opportunity for those disgruntled elements which are hijacking every protest to destabilize this government. अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि ये किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो, तो हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं चर्चा के लिए। मुद्दे से चर्चा होनी चाहिए, हर प्रावधान पे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। मंत्री होने के नाते नहीं, किसान होने के नाते ये कह सकता हूँ कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर का मच अवेटेड रिफॉर्म है, बहुप्रतीक्षित रिफॉर्म है। और वो इसलिए कि इस भारत की बदहाल कृषि व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्वामीनाथन साहब के अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया था, उस आयोग ने व्यापक विचार विमर्श के बाद में, स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद में, प्रदेशों के बातचीत के बाद में, एक्सपर्ट से बातचीत के बाद में जो रिकमेंडेशंस की थी, उन रिकमेंडेशंस की लगभग सब रिकमेंडेशंस 99.99% रिकमेंडेशंस को माननीय मोदी जी की सरकार ने न केवल स्वीकार किया अपितु उनको पर काम भी किया है। पीएम ने भी जब किसान और कृषि कानूनों के बारे में बात की तो कहीं ना कहीं ये एक बात सामने रखी कि छोटे किसानों को इसका ज़्यादा फायदा होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बता दूंगा। पहले जब आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें खालिस्तानी थे, फिर आंदोलन शुरू हुआ इसमें पाकिस्तानी बताया उन्होंने, फिर आंदोलन शुरू हुआ नक्सलवादी बताया, फिर आंदोलन शुरू हुआ इसे दूसरा और बता दिया, फिर एक और बता दिया कि आप जल कर किसके फोटो लगा दिए, फिर अब किसानों को छोटे बड़े में बांट रहे। ये किसानों की चैन इतनी मजबूत है कि इन्हें कुंडा नहीं पाने का सरकार कहीं ढूंढती रही हो। इन्हें कहाँ से घुसेंगे वो दरवाजे का नहीं इसको पता चलने का, ये घूम हो चारों तरफ, ये सारी चीज बताओ। ठीक है, ये अभी मैं आपको कल गोला लाठी की बात बताई थी, अभी आपको अभी किसान चैन बनाएगा, आप उस चैन की कमजोर कड़ी आप ढूंढ देना कहाँ है।
तो ये जो संगठनों का जो एक तालमेल बना है, इसकी कमजोर कड़ी को ढूंढना चाहते हैं। अब ये किसानों को बांटना चाहते हैं। जावेद, आपके पास आते हुए सिंगू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं। एक तरफ तो टीकरी बॉर्डर पर कार्यक्रम में तमाम उन लोगों की तस्वीरें सामने आना, वो कार्यक्रम जिसमें उन लोगों का सपोर्ट किया गया था जो यूएपीए एक्ट में आरोपी हैं। वहीं अब सरकार का बड़ा आरोप, सरकार ये कह रही है कि अब किसानों के हाथ से आंदोलन निकल चुका है और इसको माओवादी और अलगाववादियों की तरफ से हाईजैक किया जा रहा है। जावेद, आपके पास लौट रहे हैं, भवानी के पास कुछ हलचल है, भवानी बताइए। देखिए पूरी बॉर्डर सील कर दी गई। इस वक्त आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हाईवे, दोनों तरफ से जो दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से जो जयपुर जाना चाहते हैं या जयपुर से दिल्ली जाना चाहते हैं, पूरी लगभग यहाँ से सील कर दी गई है। यहाँ पूरा रोका गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक यहाँ फंस गया तो अभी यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन एक लाइन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे के बताऊंगा, सर्विस लाइन भी ब्लॉक कर दी गई है। यहाँ पर पूरा रोक दिया गया। 6 लेन हाईवे जिसमें से 2 लाइन पूरी तरह से रोक दी गई है, अभी पूरी रोका गया। लेकिन जो बीच में ट्रैफिक रुक गया, दोनों के बीच में बैरिकेडिंग के बीच में सिर्फ उसको निकाला जा रहा है, यानी कि जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह से सील कर रहे हैं। इस वक्त हरियाणा पुलिस सील कर रही है। दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, फोर्स दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस भी आ गई है और अब यहाँ से ये ट्रैफिक क्लियर करने के लिए फंस गया, सिर्फ वो निकाला जा रहा है। तो अब मान के चलिए कि पूरा जयपुर दिल्ली हाईवे इस वक्त ये मान के चल रहे हैं कि लगभग सील हो चुका है और यहाँ से जो ट्रैफिक की दिक्कत है वो काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि देश के चुनिंदा हाईवे में से एक है जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला हाईवे है। ये दिल्ली मुंबई हाईवे है, केवल जयपुर दिल्ली हाईवे नहीं है। इसलिए पीछे से आप देख सकते हैं कि लंबी कतार 1 मिनट के लिए यहाँ पर अभी पूरा ब्लॉक किया, जैसे ही जाम लग गया उसके बाद में यहाँ से क्लियर किया गया, लेकिन उसके बाद में अब पूरा लगभग यहाँ से पीछे से सील किया जा रहा। जी ठीक है भवानी, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि भवानी बता रहे हैं कि कई लेयर की बैरिकेडिंग है, बीच में जो ट्रैफिक है फिलहाल उसी को निकाला जा रहा है, लेकिन पूरे बॉर्डर को सील करने की योजना है हरियाणा पुलिस की। जावेद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि वो कार्यक्रम में तस्वीरें दिखाई दी थी कि किस तरीके से दिल्ली दंगों के आरोपियों का सपोर्ट हो रहा था, और अब सरकार कह रही है कि आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है, इसको माओवादियों और अलगाववादियों की तरफ से हाईजैक कर लिया गया है। देखिए जो पोस्टर्स टिकरी बॉर्डर पर नज़र आए थे, उसके बाद यहाँ कल किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि जो वहाँ की जत्थेबंदी ने किया वो उनका अपना प्रोग्राम है, उसके प्रति वो जवाबदेह है। उन पोस्टर से यहाँ सिंगू बॉर्डर पर जो 32 संगठन है वो इत्तेफाक नहीं रखते और लगातार विवाद इस पूरे प्रोटेस्ट को हो रहा है। अब सरकार कह रही है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है माओवादियों और अलगाववादियों ने हाईजैक कर लिया। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें ये तो पहले दिन से कह रहे हैं, तो पहले दिन से कह रहे हैं। जब 8 तारीख को इन्होंने किसान विरोधी आर्डिनेंस अपने लियांदे थे, उसी दिन से ये कह रहे हैं कि ये अर्बन नक्सलवादी है, कभी इनको खालिस्तानी बताया जाता है। और परसों जो राज्य मंत्री है अपना फूड सप्लाई मंत्री केंद्र का, वो बोल रहा था कि इसके पीछे चीन का हाथ है, और बोल रहे हैं पाकिस्तान का हाथ है। हमें जो हम देश के नागरिक हैं, हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। किसान हैं, मजदूर हैं। आप बताइए कि सरकार कह रही है कि अलगाववादी और माओवादियों ने हाईजैक कर लिया ये पूरा प्रोटेस्ट, आप क्या कहेंगे इस पर? साढ़े हाथ देख लो, खेती करने वाले किसान हैं और जो कानून इसने लियाते हैं काले कानून, उसको रद्द कराने आए हैं। साड़ी खेती का है काम, साड़ी किसानी का काम है। जिन्ना चले कानून रद्द नहीं होना चाहिए, नहीं जावांगे। सब हमारे हाथ देख लो। देखिए साफ तौर पर किसान कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। आप बताइए कि क्या कहेंगे? रास्ता कोई नजर यार 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ आपदी साजिश जाती है। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास और आप ये भी पूछिएगा, तो फिर इस तरह के लोग जिनका यूएपीए में जो आरोपी हैं, दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, उनका सपोर्ट का कार्यक्रम फिर आंदोलन के बीच किन लोगों की तरफ से किया गया और क्या वो उसको उचित मानते हैं? हम लौटेंगे आपके पास। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और धर्मेंद्र प्रधान ने हिंसा भड़काने की साजिश के लिए किसानों के कंधे के इस्तेमाल करने पर चिंता जताई और ये साफ कर दिया कि हिंसा भड़काने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें भी सूचना मिली ऐसी आ रही है कि कुछ अल्ट्रा लेफ्ट, जिसको अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, वो बुरे घुसे हुए हैं इसमें, और जो कि आगे इन किसानों को हिंसा के लिए उकसा सकते हैं। क्या सरकार के पास इसकी जानकारी है? क्या इससे निपटने के लिए आप लोग तैयार हैं? अब इस पर मुझे चर्चा मैं तीव्र तो नहीं करूंगा। अगर ऐसा कुछ लोग करेंगे तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर मैं ये बात पूछ रहा हूँ, जैसे अल्ट्रा लेफ्ट की आपने बात कही, किसी का नाम नहीं लूंगा, ये सभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए थे ना। ये सभी
के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है ना, ये सभी अपने बेल के लिए हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और उनको रिलीज नहीं मिला ना। तो कानून की प्रक्रिया उनके भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता पर कमजोर करने के उनके षड्यंत्र को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब ये लोग अपने अवांछनीय राजनीतिक हित की साधना के लिए किसानों के कंधों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कितना उचित है? हम किसानों से अपील करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आपके विकास के लिए संकल्पित है, आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अपने आंदोलन को आप ऐसे घोर बिल्कुल अल्ट्रा लेफ्ट लोग जिनका हित, जो भारत के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं, तोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को अपना कंधा मत दीजिए कि हम आग्रह जरूर करेंगे। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमिताभ बाबू यार साहब जान लीजिए, हाँ, भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता, इसको कोई तोड़ने की बात करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, और हिंसा करेंगे तभी सख्त कार्रवाई होगी। रवि सर, ऐसे कुछ पोस्टर भी हमें कुछ बॉर्डर्स पे देखने को मिले थे कि उन लोगों के नाम जो अल्ट्रा लेफ्ट वाले माने जाते हैं, जो शाहीन बाग के पीछे थे, उनके नाम का प्लाई कार्ड लेके लोग बैठे हुए थे कई एक दो सीमाओं पर, दिल्ली की सीमा पर। तो क्या सरकार इसको लेकर सतर्क है कि नहीं है? स्वाभाविक है जो सतर्कता हो, लेकिन आप लोग भी ऐसे तत्वों को एक्सपोज करिए, और उनको बुद्धिजीवी कहा जा रहा है? और क्या कहा जा रहा है कि मानवाधिकार दिवस पर लगाया गया। ये लोग आम जनता के मानवाधिकार का हनन करते हैं, मारने की बात करते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं, हाँ, आम नागरिकों को परेशान करते हैं। और ऐसे लोग जो बड़े बड़े दंगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो अपने मानवाधिकार की बात करते हुए किसानों के आंदोलन को एक प्रकार से उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। क्या आपको लगता है जो अल्ट्रा लेफ्ट ताकतें, जो अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इनके बीच घुस गए हैं, जो बातचीत नहीं होने दे रहे हैं, जो सिर्फ इसको बढ़ाना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ परसेप्शन खराब करना चाहते हैं? आपको लगता है ये अल्ट्रा लेफ्ट वाले यहां भी घुस गए हैं? यही तो खुफिया एजेंसियों ने यही सूचना दिया है। मैं दो ताकत की बात कहा। कुछ लोगों के मन में एक पीड़ा है और उनके मन में भ्रम है कि इस देश की शासन की बागडोर हमारी जागीर है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी लोग ही उसको संभालना चाहिए, हमारी खानदान ही उसको संभालना चाहिए। ऐसे सामंतवादी लोग आज की कांग्रेस पार्टी जिसकी प्रतिनिधित्व करता है, उनके मन में पीड़ा है। कौन सी मोदी जी सामान्य व्यक्ति, गरीब घर की व्यक्ति आज देश की सेवा कर रहा है। दूसरी ओर भारत को सदैव कमजोर करने वाले जो ताकत रहे हैं, विश्व की तथाकथित कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, जो आज देश में जो मूल कम्युनिस्ट शुरू हुए तो अपना ताकत खो बैठे हैं, उग्रवादी लोगों के हाथ में उस विचारधारा जा चुकी है। ये लोग देश में विभिन्न जगह पे इस वैचारिक आधार पे हमारी विरोध करते हैं। ऐसे लोगों की बोलबाला बढ़ी है। मैं नहीं मानता हूं देश की मुख्य स्रोत उसको स्वीकार कर रहा है। कई तस्वीरें देखी होंगी वहाँ जो किसान बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं, सब पैर के मसाज करवाने की मशीनें वहाँ पर लगा रखी हैं ताकि लोग बैठे बैठे थक जाएं तो वो मसाज हो जाए। तो आपको लगता नहीं एक दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है इस तरह से? देखिए, मैं उस मसाज पैक से ज़्यादा चिंतित हूँ वहाँ जो कुछ प्लाकार्ड लगे हैं, देश की ताकत को, देश की अखंडता को तोड़ने वाले लोगों की गुंजन उस आंदोलन की पीछे से कहीं सुन रहा है। जैसे कुछ शरारती तत्व, देश को कमजोर करने वाले तत्व, देश की आत्मा को नहीं समझने वाले तत्व किसानों की आंदोलन के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा चिंता की विषय है। देश की प्रबुद्ध नागरिक, देश की नौजवान, देश की नई पीढ़ी उस बात को समझ रहा है, यही बड़ा पर्याप्त है। तो सरकार का बड़ा आरोप, आंदोलन के बहाने साजिश और कंधा किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्रवाई होगी, लेकिन किसानों से भी अपील कि अपने कंधे का इस्तेमाल ना होने दें। आनंद, आपके पास आते हुए, क्योंकि ये बड़ा आरोप सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्यक्रम में जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद इनपुट्स भी खुफिया एजेंसियों की तरफ से मिले कि आंदोलन के बहाने एक बड़ी साजिश है, लेकिन सरकार किसानों से अपील करी कि अपने कंधे का इस्तेमाल ना होने दें। जी देखिए, बिल्कुल गायत्री, अभी हम चर्चा यही कर रहे थे इसी बात की। जो पोस्टर लगे थे उस पर
जो तमाम किसान हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। टीकरी बॉर्डर पर जिस तरह से पोस्टर लगे थे और आपने बोला था कि कुछ लोग हैं जो घुसना चाहते हैं आंदोलन में और आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर इनमें कोई नहीं घुस रहा, ये तो एक टॉपिक बना रहे बेमतलब का। या तो राजनीतिक वो है इनका सरकार का राजनीतिक मुद्दा बना रहे थे खमखा बेमतलब को। लेकिन टिकैत साहब ने बोला था कि ऐसे लोगों को आंदोलन से दूर रहना चाहिए जिन पे दिल्ली हिंसा या गंभीर आरोप है, देशद्रोह तक के आरोप हैं। हाँ तो सरकार रखेगी उन्हें दूर और किसान रखेंगे, सरकार ही तो रखेगी। हर सरकार उन्हें पकड़े, किसान के जिम्मेदार है उनके। अच्छा गायत्री, यहाँ पर एक और अहम बात ये बता रहे थे, मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है वो काफी फेमस है हिंदुस्तान के अंदर और ये लोग गन्ने की खेती करते हैं। आप बता रहे थे कि जो गुड़ के दाम है वो ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं और गुड़ जो है अच्छी पैदावार का ना हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये कोल्लू बोल्लू लगवाए, कलेसर लगवाए, गुड़ बनाओगे, अच्छी मंडी बनाओगे, मंडी बनी नहीं। जो बार वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता वो कोल्लू भी बंद हो गया, हमें भाव नहीं मिलता, ना गुड़ का मिलता ना गन्ने का मिलता, मील में गिरते पेमेंट नहीं मिलता। तो मुजफ्फरनगर का गुड़ तो काफी फेमस है भाई साहब। हाँ काफी फेमस है जी, पर फेमस कदलो रहेगा जी, बनना ही बंद हो जाएगा, रेट नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती जी, कदलो फेमस रहेगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आनंद, किसानों की ये बात भी जानी चाहिए सरकार तक और उस बात को आप उठा भी रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी बताते चले कि न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों के आंदोलन में उमर खालिद और शर्जिल इमाम के पोस्टर को लेकर सवाल उठाए। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे वो किसान आंदोलन में भी दिखाई दे रहे हैं। हमने कुछ पोस्टर्स भी देखे जिसमें उमर खालिद का नाम है, जिसमें वरवरा राव का नाम है, जिसके अंदर शर्जील इमाम का नाम है, जो कि असम और भारत को काटना चाह रहा था। वो कह रहा था कि चिकन नेक को काट दो, जो उसका बड़ा बयान था। उसके अलावा भी बड़े सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जो बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ बोला है। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इन किसान आंदोलन के अंदर ये शाहीन बाग के लोग कैसे कूद पड़े हैं, कैसे ऐसे पोस्टर आ रहे हैं? ये देश के लिए घातक है, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोला कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है जब वो अमित शाह से बैठक करके निकले, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री है पंजाब। देवंगा जी, ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैंने भी आज सुबह अखबार में पढ़ा, ये दैनिक भास्कर अखबार है और इसमें किसान आंदोलन में दिखे दिल्ली के दंगों के आरोपियों के पोस्टर और रिहाई की मांग। और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के तत्वों के हाथ में अगर ये आंदोलन पहुंच जाएगा तो किसान के हितों को इससे नुकसान होगा। उन्होंने अभी तक अनुशासन बना के रखा है, इसलिए किसान यूनियन को सावधानी बरतना चाहिए। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार के तत्व अगर आंदोलन में दिखेंगे तो इससे निश्चित रूप से किसान बदनाम होगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान ने खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाया है। कोविड जैसे संकट के दौरान भी किसान ने अपना पसीना बहाकर खेती की ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसलिए इस प्रकार के जो तत्व हैं इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर किसान यूनियन को नजर भी रखनी चाहिए और बाकी सब लोगों को भी सावधानी बरतना चाहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थकों की करतूत से जुड़ी है बड़ी खबर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया है। खालिस्तान समर्थक कुछ लोगों ने किसान आंदोलन की आड़ में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया और वहां लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को पहुंचाया नुकसान। खालिस्तान समर्थकों की इस करतूत पर भारतीय दूतावास ने कड़ा विरोध जताया है। साथ ही भारतीय दूतावास ने अमेरिकी एजेंसियों से मामले की जल्द से जल्द जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति के अपमान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कड़ी आलोचना भी की और उन्होंने क्या लिखा ये वो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा, वॉशिंगटन में कृषि सुधार कानून के विरोधियों ने गांधी प्रतिमा के साथ बर्बरता की। कोई आश्चर्य नहीं है कि वो सभी खालिस्तानी थे। आखिर कब तक लोग इस पहलू को बनाए रखेंगे कि ये कृषि सुधार कानूनों का ही विरोध है।